जकी की उम्र तकरीबन 12-13 वर्ष, जकी से आगे बलात्कार कर और बिन मौत की घाट उतार दी। जब तक पुलिस दोषी को खुलासा नहीं करे तब तक शव के साथ पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा। देश आजाद हो 47 में आज तक पहली घटना है। पूरी कारण है सगला बैठा है, न्याय नहीं मिल सी सगला अटे बैठा है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बज्जूर है मायने मौजूद हूँ। हाल ही मायने एक प्रकरण है जिसको आप सब लोग सामने साथ तक आए हुए बज्जूरे दार कर रहा है कि भाई आरोपी कौन है और के कुछ घटना हुई। फिलहाल घटना स्थल पर आप मौजूद हैं और आपने सागे जी का लोग है मौजूद है सागे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार महादेव जी। के कुछ मामला हो मामलो एक 8वीं पढ़ने वाली बच्ची, जकी की उम्र तकरीबन 12-13 वर्ष, जकी से आगे बलात्कार कर और बिन मौत की घाट उतार दी। और भी बाद में आज अभी 48 घंटे होने लगी है। मैं सब लोग इन न्याय की मांग के लिए अट बैठा है। भी बच्ची ने भी आत्मा ने न्याय मिले और जो भी दरिंदे आ काम करियो है बिन पुलिस गिरफ्तार करे और सबके सामने लावे भाई वो बंदो और अण वो काम करियो है और बिन कड़ी सजा मिले ई मांग ने ले अट बैठा। बिल्कुल। आप रो एक वीडियो देखियो मैं सोशल मीडिया पर जेके में आप भी परिवार सागे मिले हो बाका जेका पिताजी हा बच्ची रा बांग सागे बातचीत हुई है तो भी पूरे दिन वो घटनाक्रम है जिको आप बता सको भाई के चीज हुई है के तरीके से हुई है। देखो परसों हमें सूचना मिली कि रणजीतपुरा गांव की एक बच्ची के साथ में बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही सूचना मिली हम सामाजिक स्तर पे राजनीतिक स्तर पे सब लोग वहाँ पे पहुंचे, सभी पार्टियों के लोग भी थे हमारे साथ। ओम प्रकाश जी सैन है ये बैठे, ये भी थे। हम वहाँ पे शाम को पहुंच गए थे। उसके बाद में ये बच्ची के पिता बैठे यहाँ पे हमारे बीच में, इनके सामने बैठे हैं। तो मौके पे एसपी भी पहुंच गए थे, बीकानेर के पुलिस प्रशासन भी पूरा था। तो उस समय से लेके अभी तक पुलिस प्रशासन शासन सब लोग लगे हुए हैं और गांव के लोग वहाँ पे पूरी तरह से धरना दे के बैठे थे। तो प्रशासन से हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई शव को मोर्चरी तक पहुँचाया जाए और उसके बाद है हम है तो कोई कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे। हम फ्री मोड से लग के जो भी अपराधी है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो कल हमने यहाँ पे शव को मोर्चरी में रखवाया, गांव वालों की सबकी सहमति से रखवाया और कल से यहाँ पे हम बज्जू पे उपखंड मुख्यालय पे हम धरने पे बैठे हैं। सब लोग हमारे साथ में, हम गांव वालों के साथ में, सभी पार्टी दलों के लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अभी तक कोई मुजरिम है उसको गिरफ्तार किए गए, डिटेन किए गए, लेकिन अभी तक मुजरिम को, दोषी को पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है। और जब तक खुलासा नहीं करते हैं तब तक हम शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे बैठे हैं और हमारी ऊपर लेवल तक सबसे बात हुई है। शासन प्रशासन सब मजबूती से लगा हुआ है, लेकिन जब तक इसका कोई खुलासा नहीं होता तब तक हम पूरी तरह से यहाँ पे बैठे रहेंगे। यानी कि सक्रिय दायरे मायने या फिर आरोपी ने दस्तबान करियोगे हाल तक और पूछताछ जी की चाल नहीं बक 6-7 लोगों को डिटेन किया है, काफी लोगों से पूछताछ भी की है। एसपी परसों से ही यहाँ पे मौके पे छावनी भी लगा रखी है उन्होंने, वो अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हमें उन पे पूर्ण रूप से भरोसा भी है। लेकिन जब तक खुलासा नहीं हो तब तक सबकी एक ही राय है कि जब तक पुलिस दोषी को खुलासा नहीं करे तब तक शव के साथ पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा और जैसा गांव वालों का निर्णय है हम गांव वालों के साथ में बैठे। प्रशासन तो सहयोग करो, प्रशासन मजबूती से सहयोग कर रहा है, पूरी तरह से लगे हुए हैं। एसपी हमारे संपर्क में है बराबर और जिन लोगों से उनको पूछताछ करनी चाहिए वो बराबर पूछताछ कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से उनकी पारदर्शिता पे, उनके जो रवैये पे है पूरा भरोसा है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं लग रही है। लेकिन जब तक बात का खुलासा नहीं हो कि कौन दोषी है क्या है तब तक तो कोई हम भी कुछ नहीं बोल सकते, वो एसपी भी या प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता। मुख्य मांग क्या है आप लोगों ने? पहली मांग ये है कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद जो गांव वाले निर्णय करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, बात अगर बज्जू क्षेत्र की करें ना तो मिसाल आज भी कायम है। जो बज्जू क्षेत्र की एकता जो मिसाल पेश की है एकता की इन्होंने, वो
अगर कहना गलत होगा कि बज्जू क्षेत्र के अंदर पहले जैसा मामला नहीं। बज्जू क्षेत्र वासियों के दिल में आज भी वही भावना है। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ इस जाजम पर सभी सर्वदलीय जो जितने भी जनप्रतिनिधि वो बैठे हैं, तो सभी एक साथ होके एक जाजम पे आके उस बच्ची के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ किसी का कोई वो नहीं, आपस में पार्टीबाजी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो मिसाल ये कर रहे हैं कैंडल मार्च करके, तो ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है। जो पुलिस प्रशासन है वो अपना सही तरीके से ढंग से काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, जनता को आखिर में मजबूर होकर हाथ में लेना पड़ेगा और दोषियों को सजा फिर अपनी जनता देगी। अब तक क्या लग रही है प्रशासन रो जो सहयोग है वो वाकई काबिल तारीफ है या फिर सिर्फ आल मटोल ये चीज़ें कर रही है? सर इसको दो तरफ से ले सकते हैं। एक तरफ से तो अगर हम अपने मन को संतुष्ट करें तब तो कि भाई यहाँ प्रशासन हमें एक सांत्वना दे रहा है कि भाई हम ये कर रहे हैं, 70 लोगों को डिटेक्ट किया है, एमएलए साहब के फोन आ रहे हैं, मंत्री साहब के भी फोन आ रहे हैं, सब एक सांत्वना के तौर पे है। लेकिन ऐसा सामने आके कोई रिजल्ट नहीं है, पारदर्शिता नहीं है कि भाई ये किसी को ये मुजरिम है या ये हमने सैंपल भेजे हैं, ये जांच हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक। जनता जैसे 3 दिन से भूखी प्यासी बैठी है वैसी बैठी है और इनको इंतजार है उस रिजल्ट का कि जो असली दोषी है वो पकड़ा जाए। बिल्कुल। आपने सागे सुजान सिंह जी छोटा भी टाइम मौजूद है साहब, आपने जो बीकानेर हो, बीकानेर ने छोटी काशी और धर्म नगरी क्या करता और अतिथि सत्कार ने मायने भी सब आगे हुआ करतो। आज तो 18 खुदरा जी का लोग है, अपनी खुदरी जी की बहन बैठे हैं, पे भी सुरक्षित को नहीं है। इस बात पर आप क्या कहना चाहो? हमारे ये क्षेत्र में देश आजाद हुए पहली घटना है। दूसरी जगह सीटियां हुई से देश आजाद हो 47 में, आज तो पहली घटना है। पूरी कारण है सगला बैठा है, नया नहीं मिल सी सगला अठे बैठा है। क्या लग रहा आपने? आज 3 दिन हो गया, 3 दिन मायने एक भी पॉजिटिव जी को जवाब है प्रशासन की तरफ आप लोगों ने मिलियो को नहीं है? वही मिल सी आशा है मिलने की 101% मिल से नहीं तो बैठा है आखिर देना ही पड़ सी जवाब तो नहीं मिल अगर ये साहब और बैठो रहना पड़ी तो फिर कितने टाइम तक बैठा रहोगा? वो जितना दिन बैठा रहा 5 दिन लग गया 10 दिन लग गया, मैं अठे बैठा जा कोई अठे मिला हूँ। आरोपियों ने क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर आरोपी कोई साबित हुआ, अगर सामने हो तो बना सजा क्या मिलनी चाहिए? सर एक ये जो बच्चियां छोटी छोटी बच्चियों को जो बलात्कार करके दरिंदों की तरह एक भेड़ियों की तरह नोच नोच के फेंक दिया जाता है, ऐसे दरिंदों के लिए कहने की क्या जरूरत है? सरेआम चौराहे पे खड़े करके उनको फांसी चौराहे पे लटकाना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। रामड़े गांव उठाया है, रणजीतपुरे में उठाया है, चारणाड़ू ले रहा है, ठीक है नहीं। पुलिस लाग रही है, आज 2 दिनों लगातार पुलिस लाग रही है। आसमान सिंह जी बात कर रही है, भट्ट साहब खुद कर रही है, तो प्रशासन में पूर्ण रूप में दबाव है और जल्द अभी कह रही है घंटे 2 घंटे में खुलासो भी हो जैसी अब बात आ रही है, अभी बात हुई है। यानी कि लोग है जी का बात कर रहा है, जब तक आरोपियों पूरी तरह खुलासो नहीं हुआ, जब तक वो जी को धरनो है वो हिसाब ही चलेगा। एकदम शांतिपूर्ण रूप में जी को धरनो है वो चाल जो है, लेकिन आरोपी है जी का नाम अब तक पता नहीं चलो है, आरोपी कौन है वह बात अब तक खुल रहा अपने सामने को नहीं है। लेकिन एक बड़े शर्मसार करने वाली बात है, मैं जो 13 साल की बच्ची 8वीं क्लास रे मायने पढ़ रही और बच्ची जब घरों निकल पड़ी स्कूल आप पेपर देने वास्ते जा रही है और बी टाइम आप पूरी घटना हुई है। लोग ई टाइम धरने पर बैठे हैं, प्रशासन आप जी को सहयोग है वो लगातार कर रही है। लेकिन ये घटना पर आप लोगों की कहीं कुछ राय है? राय अपने कमेंट में जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे, धन्यवाद। झलको